गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री शाम शिवाय नमः। 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 आज हम आपको शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं। जो भक्तजन शिव महापुराण की कथा YouTube पर भी प्रतिदिन सुनते हैं, उनकी भोले बाबा सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं, उनके रोगों को दूर कर देते हैं और उनको नाना प्रकार की संपत्ति भी देते हैं। सोजी बोले, दिव्य कालंजर पर्वत पर नीलकंठ नामक महादेव लिंग रूप से सदा निवास करते हैं, जो भक्त जनों को सर्वदा आनंद प्रदान करने वाले हैं। उनकी महिमा परम दिव्य है, जिनका वर्णन वेद तथा स्मृतियों में किया गया है। वहाँ पर नीलकंठ नामक तीर्थ है, जो स्नान करने से मनुष्यों के पापों को नष्ट करने वाला है। हे सुव्रतो, रेवा नदी के तट पर जितने शिवलिंग हैं उनकी गणना नहीं की जा सकती। वे सभी प्रकार के सुखों को देने वाले हैं। साक्षात रुद्र स्वरूप वह रेवा दर्शन मात्र से पापों का नाश कर देने वाली है, और उसमें जो भी पाषाण स्थित है वे शिव स्वरूप है। फिर भी हे मुनि, भोग एवं मोक्ष को देने वाले प्रधान शिवलिंगों का वर्णन यथोचित रूप से कर रहा हूँ। वहाँ आर्तेश्वर नामक लिंग है, जो सभी पापों को दूर करने वाला है। इसी प्रकार परमेश्वर एवं सिंहेश्वर नामक लिंग भी कहे गए हैं। इसी प्रकार वहाँ पर सर्मेश्वर, कुमारेश्वर और पुंडरीकेश्वर एवं मंडपेश्वर नामक लिंग भी है। वहाँ नर्मदा नदी के किनारे दर्शन मात्र से पाप को नष्ट करने वाला तीक्षणेश्वर नामक लिंग है, तथा पापों को दूर करने वाला धुरेश्वर नामक लिंग भी है। शूलेश्वर, कुंभेश्वर और कुबेश्वर तथा सोमेश्वर नामक लिंग भी प्रसिद्ध है। नीलकंठ तथा मंगलेश तो महामंगल के स्थान ही हैं। महाकपीश्वर महादेव की स्थापना स्वयं हनुमान जी ने की थी। इसी क्रम में करोड़ों हत्याओं के पाप को नष्ट करने वाले, संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाले और मोक्षदायक नंदिक देव भी कहे गए हैं। जो अति प्रसन्नतापूर्वक नंदीकेश्वर का पूजन करता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां नित्य प्राप्त होती हैं, इसमें संशय नहीं है। हे श्रेष्ठ मुनियों, वहाँ रेवा नदी के तट पर जो स्नान करता है उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषिगण बोले, उस नंदीकेश्वर लिंग का ऐसा महत्तम क्यों है? आप इस समय कृपा करके उसे बताएं। सूजी बोले कि हे ऋषियों, आप लोगों ने बड़े उत्तम प्रश्न किया है। इस विषय में मैंने जैसा सुना है वैसा कह रहा हूँ। शौनक आदि आप सभी मुनि लोग आदरपूर्वक सुनिए। पूर्व समय में युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर ऋषिवर
व्यास जी ने जैसा कहा था वही बात मैं आप लोगों के स्नेह के कारण कह रहा हूँ। रेवा नदी के पश्चिम तट पर कर्णकी नामक एक नगरी विराजमान है, जो संपूर्ण शोभा से युक्त है और चारों वर्णों से भरी पड़ी है। वहीं उत्तथ्य के कुल में उत्पन्न कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। अपनी पत्नी को अपने 2 पुत्रों को सौंपकर काशी चला गया। वह विप्र वहीं पर मर गया। जब उसके पुत्रों ने ये समाचार सुना तो दोनों पुत्रों ने उसका श्राद्ध आदि कृत्य कर दिया। पुत्रों का हित चाहने वाली उसकी पत्नी ने अपने बालकों का लालन पालन किया। पुत्रों के बड़े हो जाने पर उसने कुछ बड़ा यानी कुछ धन बचाकर शेष धन का बंटवारा कर दिया। उसने कुछ धन अपने मरण कृत्य के लिए सुरक्षित कर अपने पास रख लिया। कुछ समय बीतने पर मरणासन होने पर उस ब्राह्मणी ने अनेक प्रकार के पुण्य कार्य किए, किंतु हे द्विजो, देवयोग से वह ब्राह्मणी मरी नहीं। जब देववश उन दोनों की माता के प्राण नहीं निकले, तब माता के उस कष्ट को देखकर उसके दोनों पुत्रों ने कहा। पुत्र बोले, हे माता, अब किस बात की कमी रह गई है जिससे आपको ये महान कष्ट मिल रहा है? आप शीघ्रता से हमें बताएं, हम लोग प्रेम पूर्वक उसे करेंगे। सूजी बोले, ये सुनकर माता ने कहा कि कमी तो बहुत रह गई है, किंतु यदि तुम लोग उसे पूरा करो तो सुखपूर्वक मेरी मृत्यु हो सकती है। तब उसका जो ज्येष्ठ पुत्र था उसने कहा कि आप बताइए, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। तब उसने कहा, द्विज पत्नी बोली कि हे पुत्र, मेरी बात प्रेम से सुनो। पहले मेरी इच्छा काशी जाने की थी, किंतु वैसा नहीं हो सका और अब मैं मर रही हूँ। हे पुत्र, तुम आलस्य का त्याग कर मेरी अस्थियों को काशी में गंगा जल में फेंक देना, तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें संशय नहीं है। सोजी बोले, माता के इस प्रकार कहने पर माता में भक्ति रखने वाले उस ज्येष्ठ पुत्र ने सुवीरता मरणासन माता से कहा कि हे मात, आप सुखपूर्वक अपने प्राणों का त्याग कीजिए। मैं सर्वप्रथम आपका कार्य करने के बाद ही अपना काम करूँगा, इसमें संशय नहीं है। इसके बाद अपनी माता के हाथ में जल देकर जो ही पुत्र घर गया, तभी वह शिवजी का ध्यान करती हुई वहाँ मर गई। तब उसका जो भी कृत्य था वह सब भली भांति करके पुनः सारा मासिक पिंडदान आदि कार्य करके वह काशी जाने को तैयार हो गया। दोनों में ज्येष्ठ पुत्र जो सुबाद नाम से प्रसिद्ध था, वह उसकी अस्थियों को लेकर तीर्थ की कामना से निकल पड़ा। श्राद्धदान तथा ब्राह्मण भोजन आदि उत्तम विधि संपन्न कर अपनी भार्या और पुत्रों को आश्वासन देकर माता का हित करने की इच्छा से किसी सेवक को बुलाकर उसी के साथ मंगल स्मरण करके वह द्विज घर से चल दिया। उस दिन उसने 1 योजन चलकर सूर्यास्त होने पर किसी विसंती नामक शुभ ग्राम में किसी ब्राह्मण के घर में निवास किया। उसके बाद उस द्विज ने विधि पूर्वक संध्या आदि सत्कर्म किया और अद्भुत क्रियाकलाप वाले शंकर की स्तुति आदि की। इस प्रकार सेवक के सहित वह ब्राह्मण वहाँ रुका रहा और 2 मुहूर्त भर रात बीत गई। हे मुनियों,
इसी बीच वहाँ जो आश्चर्यमयी घटना घटी उसे आप लोग आदरपूर्वक सुनिए। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सोजी बोले, हे ऋषियों, वहाँ पर आंगन में एक उत्तम गाय बंधी थी। रात को जब बाहर गया हुआ गृहपति ब्राह्मण आया तब हे मुनीश्वरों, गाय को बिना दुही हुई आंगन में स्थित देख करके खिन्न हो उसे दुहने की इच्छा से उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, तुमने अभी तक गाय नहीं दुही। पत्नी से ऐसा कहकर वे बछड़े को ले आया। इसके बाद हे मुनियों, दुहने के उद्देश्य से शीघ्र ही स्त्री को बुलाकर दूध की इच्छा वाला वह गृहपति ब्राह्मण स्वयं बछड़े को खूंटे में बांधने का प्रयत्न करने लगा। हे सुव्रतो, ब्राह्मण द्वारा खींचे जाने पर बछड़े ने उसके पैर में लात मार दी, जिससे ब्राह्मण को कष्ट हुआ। उस पाद प्रहार के कारण क्रोध से तमतमाते हुए उस ब्राह्मण ने कोहनी से उस बछड़े को जोर से मारा। इस प्रकार उसके द्वारा मारे जाने पर बछड़ा भी शांत हो गया। उसके बाद उस ब्राह्मण ने गाय को धो लिया, किंतु क्रोध के कारण बछड़े को मुक्त नहीं किया। वह गाय अपने बछड़े को प्रीतिपूर्वक दूध पिलाने के लिए महान रुदन करने लगी। तब उसका रुदन देखकर बछड़े ने ये वाक्य कहा। बछड़ा बोला, हे माता, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें कौन सा दुख आ पड़ा? उसे प्रेम पूर्वक मुझे बताओ। ये सुनकर गाय बोली, हे पुत्र, मेरा दुख सुनो, मैं उसे कह नहीं सकती। इस दुष्ट ने तुमको मारा है, इससे मुझे भी बहुत दुख हुआ है। सोजी बोले, अपनी माता की बात सुनकर प्रारब्ध से संतुष्ट उस बछड़े ने अपनी माता को समझाते हुए कहा, हे माते, क्या किया जाए और कहाँ जाया जाए, क्योंकि हम सभी कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं। इसलिए पूर्व में जैसा कर्म किया गया है वही इस समय भोगना पड़ रहा है। प्राणी हंसते हुए तो कर्म करता है और रोते हुए उसका फल भोगता है। कोई किसी को न दुख देने वाला है और न ही किसी को दुख देने वाला है। कोई दूसरा सुख और दुख देने वाला है, ये दुर्बुद्धि मानी गई है। मैं ही करता हूँ, ये मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। प्राणी को अपने कर्मों से दुख होता है और उसी कर्म से सुख भी होता है। इसलिए कर्म की पूजा होती है। सब कुछ कर्म में ही स्थित है। हे माता, तुम, मैं और ये जीव आदि जो भी हैं वे सब कर्म से बंधे हुए हैं। इसलिए तुम किसी प्रकार का सोच मत करो। सूत जी बोले, इस प्रकार अपने पुत्र के ज्ञानपूर्ण वचन को सुनकर पुत्र शोक से युक्त एवं दुखित उस गाय ने ये कहा। गाय बोली, हे वत्स, मैं सब जानती हूँ कि सभी प्राणी कर्म के अधीन हैं, किंतु मोह से ग्रस्त होने के कारण मैं बारंबार दुख प्राप्त कर रही हूँ। मैंने तुम्हारी ममतावश बहुत रुदन भी किया, किंतु तब भी दुख शांत नहीं हो रहा। ये बात सुनकर बछड़े ने माता से ये कहा, यदि तुम ऐसा जानती हो तो फिर रोना कैसा? कुछ भी करके उसका भोग करना ही पड़ता है, अतः अब दुख छोड़ो। सूत जी बोले, पुत्र की ये बात सुनकर उसकी माता बहुत दुखित हुई। इसके बाद लंबी सांसें लेकर गाय ने बछड़े से ये वचन कहा। गाय बोली, हे पुत्र, मेरा दुख तो तभी दूर होगा जब वैसा ही दुख इस ब्राह्मण को भी होगा। ये मैं सत्य कह रही हूँ। सुन लो ध्यान से। हे पुत्र, मैं प्रातःकाल उसे अवश्य ही दोनों सींगों से मारूंगी।
और तब घायल होने पर इसके प्राण अवश्य छूट जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। बछड़ा बोला, हे माते, तुमने पूर्व जन्म में जो कर्म किया है उसका फल इस समय भोग रही हो, और अब इस ब्रह्म हत्या का फल किस प्रकार भोगोगी। हे माता, पुण्य और पाप के समान होने पर भारत में जन्म प्राप्त होता है, और भोग के द्वारा उन दोनों के नष्ट होने पर मुक्ति प्राप्त होती है। कभी कभी कर्म के द्वारा कर्म का नाश हो जाता है, तो कभी वह कर्म भोग का भी कारण बनता है। इसलिए तुम पुनः इस प्रकार का कर्म करने के लिए तत्पर मत हो। मैं कहाँ से आज तुम्हारा पुत्र हूँ और कहाँ से तुम मेरी माता हो। अतः पुत्र तत्व और मातृ तत्व का अभिमान व्यर्थ है। तुम इस पर विचार करो। तुम विचार करो कि कौन किसकी माता और कौन किसका पिता, कौन किसका स्वामी और कौन किसकी स्त्री। यहाँ पर कोई भी किसी का नहीं है। सभी अपनी की हुई कर्म का फल भोगते हैं। हे माते, इस विचार कर, यानी ऐसा विचार कर आपको धैर्य से दुख का त्याग कर देना चाहिए और परलोक में सुख की इच्छा से सद्धर्म का आचरण करना चाहिए। गाय बोली, हे पुत्र, यद्यपि मैं ये जानती हूँ, किंतु ये मोह मुझे नहीं छोड़ता। तुमने यानी उसने तुम्हें जिस प्रकार का दुख दिया है, मैं वैसा ही दुख उसे भी दूंगी। उसके बाद मैं वहाँ जाऊंगी जहाँ ब्रह्म हत्या का नाश होता है। वह स्थान मैंने देखा है, जिससे मेरी हत्या दूर हो जाएगी। सूजी बोली, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अपनी माता उस गाय की बात सुनकर बछड़ा चुप हो गया और इसके आगे कुछ भी नहीं कह सका। हे मुनीश्वरों, तब उन दोनों की ये अद्भुत बात सुनकर वह तीर्थ यात्री ब्राह्मण विस्मित होकर मन में विचार करने लगा कि प्रातःकाल इस अद्भुत घटना को देखकर ही मुझे जाना चाहिए। फिर मुझे उस ब्रह्म हत्या विनाशक स्थान पर अवश्य चलना चाहिए। सूजी बोले, हे ब्राह्मणों, वह मातृभक्त ब्राह्मण मन में सा निश्चय कर सेवक सहित अति विस्मित हो रात्रि में सो गया। इसके बाद प्रातःकाल होने पर गृहपति ब्राह्मण उठा और उस पथिक को जगाने लगा तथा उससे ये वचन कहने लगा। ब्राह्मण बोला, हे पथिक, तुम अभी तक क्यों सो रहे हो? प्रातःकाल हो गया है, अतः जहाँ जाने की इच्छा हो उस स्थान के लिए अपनी यात्रा आरंभ करो। तब उसने कहा, हे ब्राह्मण सुनिए, मेरे सेवक के शरीर में वेदना है, अतः मुहूर्त भर रुककर हम चले जाएंगे। सूजी बोले, इस प्रकार बहाना बनाकर उस अद्भुत तथा आश्चर्यजनक संपूर्ण घटना के विषय में जानने के लिए व्यक्ति पुनः सो गया। तदंतर गाय धोने के समय कार्यवश कहीं जाने की इच्छा वाले उस गृहपति ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा। पिता बोला, हे पुत्र, मैं कार्यवश फिर कहीं अन्यत्र जा रहा हूँ, तुम सावधानी पूर्वक अपनी इस गाय को धो लेना। सूजी बोले, हे ऋषियों, ऐसा कहकर वह ब्राह्मण श्रेष्ठ कहीं चला गया। फिर पुत्र उठा और उसने बछड़े को खोला। उसी समय उसकी माता गाय धोने के लिए स्वयं आई। तब ब्राह्मण पुत्र कोहनी से मारे जाने के कारण दुखी बछड़े को दूध की इच्छा से बांधने के लिए जब गाय के पास ले गया, तब गाय क्रोध में भरकर उसे सींग से मारने लगी। तब मर्म स्थान में चोट खाया हुआ वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी समय सब लोग एकत्रित हो गए। गाय ने बालक को मार डाला। जल लाओ, जल लाओ, इस प्रकार कहते हुए वे जहाँ उसके पिता आदि थे
वहाँ पहुँचे। जब तक उसे बचाने का प्रयत्न किया गया, इतने में वे बालक मर गया। बालक के मर जाने पर वहाँ हाहाकार मच गया। उसकी माता दुखी हुई और बारंबार रोने लगी। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कौन मेरे दुख को दूर करेगा? इस प्रकार विलाप करके उसने गाय को मारकर उसका बंधन खोल दिया। श्वेत वर्ण की वह गाय ब्रह्म हत्या के पाप से श्याम वर्ण हो गई। सभी लोग आपस में जोर जोर से कहने लगे, देखिए ये कैसा आश्चर्य है। तब यात्री ब्राह्मण ये आश्चर्य देखकर चल दिया और वह गाय जहाँ गई वहाँ उसी के पीछे पीछे वह ब्राह्मण भी गया। वह गाय अपनी पूँछ ऊपर उठाए शीघ्र ही नर्मदा नदी की ओर आकर इन नंदीकेश्वर के निकट नर्मदा नदी के जल में 3 बार अवगाहन करके पुनः श्वेत वर्ण हो गई। फिर वह जैसे आई थी वैसे चली गई। इससे ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। वह बोला, हो ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला, ये तीर्थ परम धन्य है। तब स्वयं उस ब्राह्मण ने सेवक के साथ वहीं स्नान किया। स्नान करके उस नदी की प्रशंसा करते हुए वे दोनों चल दिए। इसके बाद मार्ग में आभूषण से भूषित कोई सुंदरी स्त्री उन्हें मिली। उसने पूछा कि हे पथिक, आप चकित होकर कहाँ जा रहे हैं? हे विप्रवर, छल त्याग कर आप मेरे सामने सत्य सत्य कहिए। सोजी बोले, उस स्त्री की बात को सुनकर ब्राह्मण ने सारी घटना यथार्थ रूप में बता दी। फिर स्त्री ने उस ब्राह्मण से कहा, तुम यहाँ रुको। तब उसकी बात सुनकर वह ब्राह्मण रुक गया और विनम्र होकर बोला, तुम क्या कहती हो, मुझे ये बताओ। तब वह पुनः बोली, तुमने जिस स्थान को भी देखा है वहीं अपनी माता की अस्थियों को विसर्जित कर दो, अन्यत्र क्यों जाते हो? हे पथिक श्रेष्ठ, ऐसा करने से तुम्हारी माता साक्षात दिव्य तथा उत्तम शरीर धारण कर शीघ्र ही शिव की कृपा से सद्गति को प्राप्त कर लेंगी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के शुभ अवसर में यहाँ सर्वदा गंगा जी आती है। आज ही वह सप्तमी तिथि है और वह गंगा मैं ही हूँ तथा वहीं जा भी रही हूँ। हे मुनीश्वरों, ये कहकर स्त्री रूपधारी वे गंगा जी अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद उस ब्राह्मण ने भी लौटकर माता की आदि ही अस्थियों को अपने वस्त्र से जो ही उस तीर्थ में विसर्जित किया, तभी एक विचित्र दृश्य उपस्थित हो गया। उसने दिव्य शरीर धारण की हुई अपनी माता को देखा। माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तुम धन्य हो, कृत्य हो, तुमने अपने कुल को पवित्र कर दिया है। तुम्हारे धन धान्य आयु एवं वंश की वृद्धि हो। बार बार अपने पुत्र को इस प्रकार का आशीर्वाद देकर वह स्वर्ग चली गई। वहाँ पर बहुत समय तक अति उत्तम परम सुख भोग कर शिव कृपा से उन्होंने श्रेष्ठ गति प्राप्त की। इसके बाद उसका पुत्र वह ब्राह्मण भी अस्थियाँ विसर्जित कर प्रसन्न मन वाला हो गया एवं शुद्ध चित्त हो अपने घर को चला गया। ऋषिगण बोले, हे सूत, हे प्रभु, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी के दिन नर्मदा नदी में गंगा जी कैसे आई थी, इसे विशेष रूप से बताइए। हे महामते, उस स्थान पर शिवजी नंदीकेश नाम से कैसे प्रसिद्ध हुए? आप इस वृत्तांत को भी अत्यंत प्रीतिपूर्वक कहिए। सोजी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठो, आप लोगों ने नंदीकेश से संबंधित ये बहुत ही उत्तम बात पूछी है। अब मैं उसका वर्णन करता हूँ। इसके सुनने मात्र से पुण्य की वृद्धि होती है। पूर्व समय में किसी ब्राह्मण की ऋषि का नामक एक कन्या थी। उसने अपनी उस कन्या का विवाह विधान पूर्वक
किसी ब्राह्मण से कर दिया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठो, पूर्व जन्म के कर्म के प्रभाव से वह ब्राह्मण पत्नी पतिव्रत धर्म में पारायण होने पर भी बाल्यावस्था में ही विधवा हो गई। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर हो पार्थिव पूजन पूर्वक कठोर तप करने लगी। उसी समय महामायावी मूल नामक बलवान दुष्ट असुर कामवाण से पीड़ित होकर उस स्थान पर गया और तपस्या करती हुई उस परम सुंदरी स्त्री को देखकर वह अनेक प्रकार का प्रलोभन देते हुए उसके साथ सहवास की याचना करने लगा। हे मुनीश्वरों, उस समय शिव ध्यान में पारायण उस सुवृता स्त्री ने काम भावना से उसकी ओर देखा तक नहीं। वह अत्यंत तपोनिष्ठ तथा शिव ध्यान में मग्न थी, अतः तपस्या में संलग्न उस ब्राह्मणी ने उसका सम्मान भी नहीं किया। तब उस स्त्री के द्वारा तिरस्कृत हुए उस मूर्ख दैत्य ने उस पर अत्यंत क्रोध किया और उसे अपना विकट रूप दिखाया। इसके बाद वह दुष्टात्मा राक्षस उस ब्राह्मणी को भय कारण दुर्वचन कहने लगा तथा उसे अनेक प्रकार से डराने लगा। तब शिव परायण वह कृशांगी द्विज पत्नी भयभीत होकर प्रेम पूर्वक बारंबार शिव शिव ऐसा उच्चारण करने लगी। अत्यंत व्याकुल एवं शिव नाम का जप करती हुई वह स्त्री अपने धर्म के रक्षा के लिए जब शिव जी की शरण में चली गई, तब शरणागत की रक्षा, सदाचार की स्थापना तथा उस ब्राह्मणी के आनंद के लिए सदा शिव वहीं प्रकट हो गए। तत्पश्चात भक्तवत्सल शिव जी ने काम पीड़ित उस मूढ़ नामक दैत्य को उसी समय भस्म कर दिया। इसके बाद भक्तों की रक्षा करने में दक्ष बुद्धि वाले शिव जी ने दया दृष्टि से उसकी ओर देखकर वर मांगो इस प्रकार कहा। वह पतिव्रता ब्राह्मणी शिव जी के इस वचन को सुनकर उनके मनोहर तथा आनंदप्रद रूप की ओर देखने लगी। तदंतर उत्तम विचारों वाली वह पतिव्रता ब्राह्मणी सुख देने वाले महेश्वर शिव को प्रणाम करके सिर झुकाकर तथा हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। ऋषि का बोली कि हे देव देव महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप दीनों के बंधु, सबके ईश्वर तथा सर्वदा भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, आपने इस मूढ़ नामक दैत्य से मेरे धर्म की रक्षा की और आपने जो इसका वध किया है उससे आपने संपूर्ण जगत की भी रक्षा की है। अब आप मुझे अपने चरणों में सदा स्थिर रहने वाली श्रेष्ठ भक्ति प्रदान कीजिए। हे नाथ, यही मेरा वर है, इससे अधिक दूसरा वर क्या हो सकता है। हे विभो, हे महेश्वर, मेरी एक और प्रार्थना आप सुने, आप लोक कल्याण के निमित्त यहीं पर निवास कीजिए। सूत जी बोले इस प्रकार महादेव की स्तुति कर उत्तम व्रत वाली वह ऋषि का चुप हो गई। तब दयालु शिव जी कहने लगे। गिरीश बोले, हे ऋषि के, तुम उत्तम चरित्र वाली हो और तुम मुझ में विशेष रूप से भक्ति रखती हो, इसलिए तुमने जो वर मांगा है उन सभी वरों को मैंने तुम्हें प्रदान किया। इसी अवसर पर शिव जी को प्रकट हुआ जानकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता हर्षयुक्त होकर वहाँ पहुँच गए। हे विप्रो, उन सभी ने अत्यंत प्रीतिपूर्वक शिव जी को प्रणाम कर उनका पूजन किया और सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रसन्न चित्त से उनकी स्तुति की। इसी समय
स्वर नदी गंगा जी ने वहाँ आकर साध्वी ऋषिका के भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नचित होकर उससे कहा। गंगा जी बोली, हे साध्वी, तुम वैशाख महीने में एक दिन मेरे कल्याण के लिए अपने समीप में मुझे रहने का वचन दो, जिससे मैं एक दिन तुम्हारा सामीप्य प्राप्त करूं। सोजी बोले, गंगा जी का वचन सुनकर श्रेष्ठ व्रत वाली उस साध्वी ने लोकहित के लिए प्रेम पूर्वक ये वचन कहा, ऐसा ही हो। शिव जी भी उसके आनंद के लिए उसके द्वारा निर्मित उस पार्थिव लिंग में प्रसन्न होकर अपने पूर्ण अंश से प्रविष्ट हो गए। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता तथा गंगा जी प्रसन्न हो शिव जी की तथा उस ब्राह्मणी की प्रशंसा करने लगे और अपने अपने स्थान को चले गए। उसी दिन से इस प्रकार का ये परम पावन तीर्थ हो गया और शिव जी भी वहाँ सभी पापों का विनाश करने वाले नंदीकेश नाम से प्रसिद्ध हो गए। हे द्विजो, तभी से गंगा जी भी सबके कल्याण की इच्छा से उस तथा मनुष्यों से ग्रहण किया हुआ अपना पाप धोने के लिए प्रत्येक वर्ष इस दिन यहाँ आती हैं। मनुष्य वहाँ स्नान कर और भली भांति नंदीकेश्वर की पूजा कर ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों से छूट जाता है। सोजी बोले, हे ब्राह्मणों, अब पश्चिम दिशा में जो जो लिंग भूतल पर प्रसिद्ध हैं उन शिवलिंगों को सद्भक्ति भाव पूर्वक सुनिए। कपिला नगरी में कालेश्वर एवं रामेश्वर नामक दो महादिव्य लिंग हैं जो दर्शन मात्र से पापों को नष्ट करने वाले हैं। पश्चिम सागर के तट पर महासिद्धेश्वर लिंग बताया गया है जो धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष तक प्रदान करने वाला है। पश्चिम समुद्र के तट पर गोकर्ण नामक उत्तम क्षेत्र है जो ब्रह्महत्या आदि पापों को नष्ट करने वाला और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। गोकर्ण क्षेत्र में करोड़ों शिवलिंग हैं और पद पद पर असंख्य तीर्थ हैं। इस विषय में अधिक क्या कहें। गोकर्ण क्षेत्र में स्थित सभी लिंग शिव स्वरूप हैं एवं वहाँ का समस्त जल तीर्थ स्वरूप है। हे तात, महर्षियों के द्वारा गोकर्ण में स्थित सभी लिंगों एवं तीर्थों की महिमा का वर्णन पुराणों में किया गया है। गोकर्ण क्षेत्र में स्थित महाबलेश्वर शिवलिंग कृतयुग में श्वेत वर्ण, त्रेता में अतीव लोहित वर्ण, द्वापर में पीत वर्ण तथा कलयुग में श्याम वर्ण का हो जाता है। सातों पातालों को आक्रांत करने वाला वह महाबलेश्वर लिंग घोर कलयुग प्राप्त होने पर कोमल हो जाएगा। महापाप करने वाले लोग भी यहाँ गोकर्ण क्षेत्र में विराजमान महाबलेश्वर लिंग की पूजा कर शिव पद को प्राप्त हुए हैं। हे मुनिगण, जो लोग गोकर्ण क्षेत्र में जाकर उत्तम नक्षत्र युक्त दिन में भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करते हैं वे साक्षात शिव स्वरूप ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। जिस किसी भी समय में जो कोई भी मनुष्य गोकर्ण क्षेत्र में स्थित उस शिवलिंग का पूजन करता है वह ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। वहाँ पर शिव जी ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं का हित करने की इच्छा से महाबल नाम से सदा निवास करते हैं। रावण नामक राक्षस ने कठोर तप के द्वारा उस लिंग को प्राप्त कर गोकर्ण में स्थापित किया था। गोकर्ण में गणेश, विष्णु, ब्रह्मा, महेंद्र
विश्वेदेव मरुदगण, सभी आदित्य, सभी वसु, दोनों अश्विनी कुमार, नक्षत्रों के सहित चंद्रमा, विमान से चलने वाले ये सभी देवता अपने अपने पार्षदों के साथ उन महाबलेश्वर शिव को प्रसन्न करने के लिए पूर्व द्वार पर विराजमान रहते हैं। यम स्वयं मृत्यु साक्षात चित्रगुप्त तथा अग्निदेव सभी पितरों एवं रुद्रों के साथ दक्षिण द्वार पर स्थित रहते हैं। नदियों के स्वामी वरुण गंगा आदि नदियों के साथ पश्चिम द्वार पर स्थित होकर महाबल की सेवा करते हैं। वायु, कुबेर, देवेश्वरी, भद्रकाली, चंडिका आदि देवता तथा देवियां मातृकाओं के साथ उत्तर द्वार पर स्थित रहती हैं। सभी देवता गंधर्व, पितृ, सिद्ध, चारण, विद्याधर, किम पुरुष, किन्नर, गुहक, खग, नानाविध पिशाच, बेताल, महाबली, दैत्य, शेष आदि नाग, सभी सिद्ध एवं मुनिगण उन महाबलेश्वर देव का स्तुवन करते हैं और उनसे इच्छित मनोरथों को प्राप्त कर सुखपूर्वक रमण करते हैं। महाभव से लोगों ने घोर तप किया और उन प्रभु की पूजा कर इस लोक तथा परलोक में भी सुख देने वाली सिद्धि प्राप्त की। हे द्विजो, गौकर्ण क्षेत्र में स्थित ये महाबलेश्वर नामक शिवलिंग भली भांति पूजा तथा स्तमन किए जाने पर साक्षात मोक्ष द्वार ही है, ऐसा कहा गया है। माघ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन महाबलेश्वर का पूजन विशेष रूप से मुक्ति प्रदान करता है। इस दिन तो पूजा करने पर पापियों का भी समुद्धार हो जाता है। इस शिव चतुर्दशी में महोत्सव को देखने की इच्छा वाले चारों वर्णों के मनुष्य सभी देशों से यहाँ आते हैं। ब्रह्मचारी आदि चारों आश्रमों के लोग, स्त्री, वृद्ध तथा बालक वहाँ आकर देवेश्वर का दर्शन कर महाबलेश्वर के प्रभाव से कृत्य हो जाते हैं। भगवान शिव के उस महाबलेश्वर नामक लिंग का पूजन करके एक चांडाली भी तत्क्षण शिवलोक को प्राप्त हो गई थी। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप परम शिव्य हैं, अतः आप धन्य हैं। हे विभो, वह चांडाली कौन थी, उसकी कथा कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, सुनने वालों की भक्ति को बढ़ाने वाली तथा शिव के प्रभाव से मिश्रित उस अत्यंत अद्भुत कथा को आप लोग भक्ति पूर्वक सुनिए। वह चांडाली पूर्व जन्म में सभी लक्षणों से समन्वित तथा चंद्रमा के समान मुख वाली सोमनी नामक ब्राह्मण कन्या थी। हे द्विजो, सोमनी के युवती हो जाने पर उसके पिता ने किसी ब्राह्मण पुत्र से विधि पूर्वक उसका विवाह संपन्न कर दिया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठो, तदंतर नवीन यौवनशालिनी वह उत्तम व्रत वाली सोमनी पति को प्राप्त करके उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगी। हे द्विजो, कुछ काल बीतने के पश्चात उस सोमनी का नवयुवक ब्राह्मण पति रोगग्रस्त हो गया और काल योग से मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मर जाने पर सुशील तथा उत्तम आचार वाली उस स्त्री ने दुखित तथा व्यथित चित्त होकर कुछ काल अपने घर में निवास किया। उसके अनंतर विधवा होते हुए भी युवती होने के कारण काम से आविष्ट मन वाली वह व्यभिचारिणी हो गई।
तब कुल को कलंकित करने वाले उसके इस कुकर्म को जानकर उसके कुटुंबियों ने परस्पर मिलकर उसके बालों को खींचते हुए उसे दूर ले जाकर छोड़ दिया। कोई शूद्र उसे वन में स्वच्छंद विचरण करती हुई देख अपने घर ले आया और उसने उसे अपनी पत्नी बना लिया। अब वह प्रतिदिन मांस का भोजन करती, मदिरा पीती और व्यभिचार निरत रहती थी। इस प्रकार उस शूद्र के संबंध से उसने एक कन्या को जन्म दिया। किसी समय पति के कहीं चले जाने पर उस व्यभिचारिणी सोमनी ने मदपान किया और वह मांस के आहार की इच्छा करने लगी। इसके बाद रात्रि के समय घोर अंधकार में तलवार लेकर वे घर के बाहर गोष्ठ में गायों के साथ बंधे हुए मेषों के बीच गई। उस समय मांस से प्रेम रखने वाली उस दुर्भागा ने मद के नशे के कारण बिना विचार किए चिल्लाते हुए एक बछड़े को मेष समझकर मार डाला। मरे हुए उस पशु को घर लाकर बाद में उसे बछड़ा जानकर वह स्त्री भयभीत हो गई और किसी पुण्य कर्म से पश्चाताप पूर्वक शिव शिव ऐसा उच्चारण करने लगी। क्षण भर शिव जी का ध्यान करके मांस के आहार की इच्छा वाली उसने उस बछड़े को ही काटकर अभिलषित भोजन कर लिया। हे द्विजो, इस प्रकार बहुत सा समय बीतने के पश्चात वह सोमनी काल के वशीभूत हो गई और यमलोक चली गई। यमराज ने भी उसके पूर्व जन्म के कर्म तथा धर्म का निरीक्षण कर उसे नरक से निकालकर चांडाल जाति वाली बना दिया। यमराज पुरी से लौटकर वह सोमनी चांडाली के गर्भ से उत्पन्न हुई। वह जन्म से अंधी एवं कोयले के समान काली थी। जन्म से अंधी, बाल्यावस्था में ही माता पिता से रहित और महाकुष्ठ रोग से ग्रस्त उस दुष्टा ने किसी ने विवाह भी नहीं किया। उसके बाद वह अंधी चांडाली भूख से पीड़ित एवं दीन हो लाठी हाथ में लेकर जहाँ तहाँ डोलती और चांडालों के झूठे अन्न से अपने पेट की ज्वाला शांत करती थी। इस प्रकार महान कष्ट से अपनी अवस्था का बहुत भाग बिता लेने के पश्चात वृद्धावस्था से ग्रस्त शरीर वाली वह घोर दुख पाने लगी। किसी समय उस चांडाली को ज्ञात हुआ कि आगे आने वाली शिव तिथि में बड़े बड़े लोग उस गोकर्ण क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। वह चांडाली भी वस्त्र एवं भोजन के लोभ से महाजनों से मांगने के लिए धीरे धीरे गोकर्ण की ओर चल पड़ी। वहाँ जाकर वह हाथ फैलाकर दीन वचन बोलती हुई और महाजनों से प्रार्थना करती हुई इधर उधर घूमने लगी। इस प्रकार याचना करती हुई उस चांडाली की फैली हुई अंजलि में एक पुण्यात्मा यात्री ने बेल की मंजरी डाल दी। बार बार विचार करके वह खाने योग्य नहीं है, ऐसा समझकर भूख से व्याकुल उसने अंजलि में पड़ी हुई उस मंजरी को दूर फेंक दिया। उसके हाथ से छूटी हुई वह बिल्व मंजरी शिवरात्रि में भाग्यवश किसी शिवलिंग के मस्तक पर जा गिरी। इस प्रकार चतुर्दशी के दिन यात्रियों से बार बार याचना करने पर भी देव योग से उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तब इस तरह से अनजाने में उसका शिव चतुर्दशी
का उत्तम व्रत और अत्यंत आनंददायक जागरण भी हो गया। उसके पश्चात प्रभात होने पर वह स्त्री महान शोक से युक्त होकर धीरे धीरे अपने घर के लिए चल पड़ी। बहुत समय के उपवास से थक चुकी वह पग पग पर गिरती हुई उसी गौकर्ण क्षेत्र की भूमि पर चलते चलते प्राणहीन होकर के गिर पड़ी। उसने शिव जी की कृपा से परम पद प्राप्त किया। शिवगण उसे विमान पर बैठा कर शीघ्र ही ले गए। हे ब्राह्मणों, पूर्व जन्म में इस व्यभिचारिणी स्त्री ने जो अज्ञान में शिव जी के नाम का उच्चारण किया था, उसी पुण्य से उसने दूसरे जन्म में महाबलेश्वर के दिव्य स्थान को प्राप्त किया। उसने गौकर्ण में शिव तिथि को उपवास करके शिव के मस्तक पर बिल्व पत्र अर्पित कर पूजन किया तथा रात्रि में जागरण किया। निष्काम भाव से किए गए इस पुण्य का ही फल है कि वह आज भी महाबलेश्वर की कृपा से सुख भोग रही है। हे ब्राह्मणों, शिव जी का इस प्रकार का महाबलेश्वर नामक महालिंग शीघ्र ही सभी पापों को नष्ट करने वाला है तथा परमानंद प्रदान करने वाला है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने महाबलेश्वर नामक उत्तम शिवलिंग के परम महात्म का वर्णन आप लोगों से किया। अब मैं उसके अन्य अद्भुत महात्म को भी कह रहा हूँ, जिसके सुनने मात्र से शीघ्र ही शिव जी के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। सूत जी बोले, हे महर्षियों, समृद्धि संपन्न इक्ष्वाकु वंश में परम धार्मिक तथा सभी धनुषधारियों में श्रेष्ठ मित्रसेन नामक राजा था। उस राजा की मदयंती नामक धर्मनिष्ठ तथा कल्याणमयी पत्नी थी, जो कि राजा नल की प्रसिद्ध गुणों वाली साध्वी दमयंती के समान सतीत्व संपन्न थी। आखेट में रुचि रखने वाला वह राजा मित्रसेन एक बार विशाल सेना को साथ लेकर घने वन में गया। वहाँ घूमते हुए उस राजा ने साधुओं को दुख देने वाले महादुष्ट तथा नीच कमठ नामक राक्षस को मार डाला। तब उस निशाचर का पापी छोटा भाई, मैं इस राजा को छल से जीत लूँगा, ऐसा निश्चय करके कपट रूप धारण कर राजा के पास गया। उस विनम्र आकृति वाला तथा सेवा करने के लिए आया हुआ देखकर उस राजा ने बिना सोचे समझे ही उसे रसोई का अध्यक्ष बना दिया। इसके अनंतर कुछ समय तक उस वन में विहार करके वह राजा शिकार से निवृत्त हो उस वन को छोड़कर आनंद पूर्वक अपने नगर को लौट आया। उसके बाद राजा ने पिता का श्राद्ध दिन आने पर अपने गुरु वशिष्ठ जी को आमंत्रित कर उन्हें घर बुलाया और भक्ति पूर्वक भोजन कराया। रसोइये का रूप धारण करने वाले उस राक्षस ने वशिष्ठ जी के सामने मनुष्य के मांस से मिश्रित शाक का मिश्र परोसा। तब गुरु इसे देखकर कहने लगे कि हे राजन, तुम्हें धिक्कार है, जो कि कपटी तथा दुष्ट तुमने मुझे मनुष्य का मांस परोस दिया। तुम राक्षस हो जाओ, अब तुम राक्षस हो जाओगे। पुनः इसे उस राक्षस का कृत्य जानकर उन गुरु ने विचार करके उस शाप की अवधि 12 वर्ष प्रयत्न कर दी। तब है राजा गुरु के बिना सोचे समझे दिए गए इस शाप को अनुचित जानकर क्रोध से
व्याकुल हो गया और अंजलि में जल लेकर गुरु को शाप देने को उद्यत हुआ। तब उसकी धर्मशीला पतिव्रता स्त्री मदयंती ने उसके चरणों में गिरकर उसे गुरु को शाप देने से मना किया। ये हमने आपको कार्तिक की कथा में भी सुनाई। तब राजा अपनी पत्नी की बात का आदर करके शाप देने से रुक गया और उसने जल को अपने चरणों पर गिरा दिया, जिससे उसके चरण काले पड़ गए। हे मुनीश्वरों, उसी समय से वह राजा उस जल के प्रभाव से इस लोक में कलमासपाद नाम से प्रसिद्ध हुआ। तदंतर ऋषि श्रेष्ठ गुरु के शाप से वह राजा मित्र से वन में विचरण करने वाला भयंकर हिंसक राक्षस हो गया। कालांतर यम के समान राक्षस रूप धारण कर वह राजा वन में घूमता हुआ अनेक प्रकार के जंतु एवं मनुष्यों का भक्षण करने लगा। यमराज के समान रूप वाले उस राक्षस ने किसी समय वन में विहार करते हुए किन्हीं नवविवाहित किशोर मुनि दमयंती को देखा। तब मनुष्य का आहार करने वाले उस शापग्रस्त राक्षस ने किशोर मुनि पुत्र को खाने के लिए इस प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार व्याघ्र मृग शावक को पकड़ लेता है। इसके बाद राक्षस द्वारा काख में दबाए गए अपने पति को देखकर उसकी पत्नी भयभीत होकर करुण वचन बोलती हुई उससे प्रार्थना करने लगी, किंतु उसके अनेक बार प्रार्थना करने पर भी नरभक्षी निर्दयी तथा दूषित अंतःकरण वाला वह राक्षस ब्राह्मण पुत्र का सिर नोच कर खा गया। तब अत्यंत दुखित उस दीन साध्वी स्त्री ने विलाप कर पति की अस्थियां एकत्रित कर विशाल चिता का निर्माण किया। उसके बाद पति का अनुगमन करने वाली उस ब्राह्मण पत्नी ने अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस रूपधारी राजा को शाप दिया कि आज से यदि तुम किसी स्त्री से संगम करोगे तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर वह पतिव्रता अग्नि में प्रविष्ट हो गई। वह राजा भी निर्धारित अवधि तक गुरु के शाप का अनुभव करके उन्हें अपना वास्तविक रूप धारण कर प्रसन्न होकर अपने घर चला गया। ब्राह्मणी के शाप को जानकर वैधव्य से अत्यंत डरती हुई मदयंती ने रति के लिए उत्सुक अपने पति को रोका। तब संतान विहीन वह राजा राज भोगों से उदासीन होकर संपूर्ण राज्य को छोड़कर वन में चला गया। उसने अपने पीछे पीछे आती हुई तथा बार बार धमकाती हुई विकट आकार वाली दुखदायिनी ब्रह्म हत्या को देखा। उससे पीछा छुड़ाने की इच्छा वाले दुखित चित्त उस राजा ने जप व्रत यज्ञ आदि अनेक उपाय किए। हे ब्राह्मणों, जब तीर्थ स्नान आदि अनेक उपायों से भी उस राजा की ब्रह्म हत्या दूर नहीं हुई, तब वह राजा मिथिलापुरी चला गया। उस ब्रह्म हत्या की चिंता से अत्यंत दुखित राजा मिथिलापुरी के बाहर उद्यान में पहुंचा। वहां उसने मुनि गौतम को आते हुए देखा। राजा ने विशुद्ध अंतःकरण वाले उन महर्षि के पास जाकर उनके दर्शन से कुछ शांति प्राप्त करके बार बार उन्हें प्रणाम किया। उसके अनंतर ऋषि ने उसका कुशल मंगल पूछा। तब उनकी कृपा दृष्टि से कुछ सुख का अनुभव करके दीर्घ तथा गर्म श्वास लेकर राजा ने उनसे कहा। राजा बोले, हे मुनि, हे तात, दूसरों के द्वारा न देखी जा सकने वाली ये दुस्तर ब्रह्म हत्या पग पग पर धमकती हुई मुझे क्यों दुख दे रही है? शापग्रस्त होने के कारण जो मैंने ब्राह्मण पुत्र का भक्षण किया था,
उस पाप की शांति हजारों प्रायश्चित करने पर भी नहीं हो पा रही है। हे मुनि, इधर उधर घूमते हुए उसकी शांति के लिए मेरे द्वारा अनेक उपाय किए गए, फिर भी मुझ पापी की ब्रह्महत्या निवृत्त नहीं हुई। आज मुझे मालूम पड़ा है कि मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से मुझे विशेष आनंद प्राप्त हो रहा है। अतः हे महाभाग, आपके चरण कमल की शरण में आए हुए मुझ पाप कर्मा को शांति प्रदान कीजिए, जिससे मैं सुख प्राप्त कर सकूं। सोची बोले, हे ऋषियों, राजा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर करुणा से आर्द्र चित्त वाले गौतम जी ने घोर पापों से छुटकारा पाने के लिए राजा को श्रेष्ठ उपाय बताया। गौतम जी बोले, हे राजेंद्र, तुम धन्य हो। अब तुम महापापों के भय का त्याग करो। सब पर शासन करने वाले शिव के रहने पर उनके शरणागतों को भय कहाँ। हे राजन, हे महाभाग, सुनो, महापातकों को दूर करने वाला गौकर्ण नामक एक अन्य प्रसिद्ध शिव क्षेत्र है। वहाँ पर शिव जी महाबल नाम से स्वयं विराजमान रहते हैं। वहाँ बड़े से बड़े पाप भी टिक नहीं सकते। महाबलेश्वर लिंग सभी लिंगों का सार्वभौम सम्राट है, जो 4 युगों में 4 प्रकार के वर्ण धारण करता है और सभी प्रकार के पापों को विनष्ट करने वाला है। पश्चिमी समुद्र के तट पर उत्तम गोकर्ण तीर्थ स्थित है। वहाँ पर जो शिवलिंग है वह महापातकों का नाश करने वाला है। महापापी भी वहाँ जाकर सभी तीर्थों में बारंबार स्नान कर महाबलेश्वर की पूजा कर सेव्य पद को प्राप्त हुए हैं। हे राजेंद्र, उसी प्रकार तुम भी इस गोकर्ण नामक शिव स्थान में जाकर उस लिंग का पूजन कर अपने मनोरथ को प्राप्त करो। तुम वहाँ सभी तीर्थों में स्नान कर महाबलेश्वर का भली भांति पूजन करके सभी पापों से छुटकारा पाकर शिवलोक को प्राप्त करो। सोजी बोले, हे महर्षियों, इस प्रकार महान आत्मा वाले महर्षि गौतम मुनि से आज्ञा प्राप्त कर वह राजा अत्यंत प्रसन्नचित्त हो गौकर्ण तीर्थ में गया और वहाँ सभी तीर्थों में स्नान कर महाबलेश्वर की पूजा करके अपने संपूर्ण पापों से मुक्त होकर उसने शिव के परम पद को प्राप्त किया। जो मनुष्य महाबलेश्वर की इस प्रिय कथा को नित्य सुनता है वह 21 पीढ़ी के वंशजों सहित शिवलोक को जाता है। हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से महाबलेश्वर नामक शिवलिंग के सर्व पापनाशक परम अद्भुत महात्म का वर्णन किया। कल हम आपको उत्तर दिशा में विद्यमान शिवलिंगों के वर्णन और क्रम में चंद्र, भाल एवं पशुपतिनाथ शिवलिंग का महात्म का वर्णन सुनाएंगे, जिसका हम थोड़ा सा आपको टेलर देते हैं। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, हे सोजी, शिवजी में आसक्त चित्त वाले आप धन्य हैं, जो कि आपने महाबलेश्वर लिंग की ये अद्भुत कथा हमें सुनाई। अब
उत्तर दिशा में स्थित जो शिवलिंग है उनका पापनाशक निर्मल महात्म आप हमको सुनाइए। बोलो शंकर भगवान की, बोलो उमापति महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव।